स्टूडेंट्स, माय नेम इज आदित्य एंड यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है, मस्त है, खुश है। चलिए आज का जो लेक्चर है क्लास 9 का, जो हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे, खास करके वेलोसिटी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। वेलोसिटी से रिलेटेड कुछ सवाल भी किए थे हम लोग। थोड़ा सा जो कुछ छोटा मोटा बच गया है उस चीज को आज खत्म कर देंगे, और इसके बाद का जो लेक्चर आपको मिलेगा, इसके बाद का लेक्चर आपको चेंज इन वेलोसिटी, या हम उसको एक्सीलरेशन भी बोलते हैं, उस पर आपको लेक्चर मिलेगा। ठीक, तो मैं इस बात को आपको ये बात क्लियर कर दूं कि थोड़ा सा कुछ बात वेलोसिटी में बच गया है। ठीक, तो सबसे पहला बात है कि आप समझना एक बात को, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, अगर कोई ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट पे चेंज हो रहा है। यूनिफॉर्म रेट का मतलब क्या होता है, ये बात आपको हम समझाए हैं कि यूनिफॉर्म रेट का मतलब होता है कि सर अगर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल रेट पे चीज बदल रहा है। जैसे मान लीजिए, इस बात को आपको समझाते हैं, जैसे मान लीजिए हम टाइम यहां ले लिए, वेलोसिटी यहां पर ले लिए। ठीक, अच्छा, टाइम है 10, 15, 20, 25, वेलोसिटी है 50, 100, 150, 200। ठीक है, आपको पता है कि टाइम किस में होता है, सेकेंड्स में होता है। वेलोसिटी किस में होता है, मीटर पर सेकेंड्स में होता है। क्लियर है? तो आप देख रहे हैं कि 10 सेकेंड से फिर 15 सेकेंड से फिर 20 सेकेंड से फिर 25 सेकेंड। तो आप देखिएगा टाइम रेट 5 सेकेंड का है, यहां भी 5 सेकेंड का और यहां भी 5 सेकेंड का है। ठीक, वेलोसिटी में चेंज कितना आया सर, यहां 50 का आया, यहां भी 50 का आया और यहां भी 50 का आया। तो हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि अगर आपका वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट पे बदल रहा है, कहने का मतलब कि अगर आपका वेलोसिटी का बदलने का रेट इक्वल है विथ इक्वल टाइम इंटरवल, अगर टाइम इंटरवल 5 है, 5 है, 5 है, तो हर एक 5 सेकेंड में, ध्यान से समझिएगा, अगर हर एक 5 सेकेंड में इक्वल रेट पे वेलोसिटी बदल रहा है, मतलब 50 बदला तो फिर 50 से बदला, फिर 50 से बदला, फिर 50 से बदला, तो हम इस तरह का रेट को क्या बोल देते हैं, यूनिफॉर्म रेट पे बदल रहा है। ठीक, तो आप समझिएगा, तब उस केस में अगर हमको एवरेज वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। वैसे तो एक बात हम लोग देख चुके हैं क्या, कि सर एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। इस पे हम लोग बहुत डिटेल में चीज को देखे हैं और सवाल भी कर चुके हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपको दूसरा तरीका बता रहे हैं कि अगर आपका वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट पे बदलेगा तो हम लोग एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, हम लोग बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो, मतलब एवरेज निकालना आपको इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का। इसी बात को मैं यहां पर लिखाया हूं क्या, कि इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग एट ए यूनिफॉर्म रेट, अगर आपका ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से बदल रहा है, मतलब इक्वल अमाउंट बदल रहा है इक्वल टाइम इंटरवल पे, देन द एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन का मतलब होता है एवरेज। ठीक है, एवरेज ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। जैसे मान लीजिए हम, ये बात तो आप समझ गए, मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूं यहां पर, काहे कि आपको टाइम इंटरवल ऑप्शो समझ में आ गया है। ठीक, चलिए अब अगर हम बात करेंगे कि यहां पर बताओ इस दो इंटरवल में क्या वेलोसिटी बदल रहा है, तो आप क्या बोलिएगा, सर इनिशियल वेलोसिटी ये वाला हो गया, फाइनल वेलोसिटी ये वाला हो गया, दोनों को जोड़ के हटा देना है, मतलब 100 प्लस 50 बटे का 2, तो 150 बटे का 2, तो ये आ गया 75 मीटर पर सेकेंड। तो इस इंटरवल के लिए, इस दो इंटरवल के लिए आपका इतना, दो इंटरवल के लिए आपका एवरेज वेलोसिटी कितना आ गया, 75 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो वही बात को हम लिख रहे हैं क्या, कि हम आपको बोल रहे हैं कि अगर आपका वेलोसिटी यूनिफॉर्म, अभी आपको सवाल लेके भी हम अच्छा से फिल करा देंगे, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। अगर आपका वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट पे बदल रहा है तो हम एवरेज वेलोसिटी को बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी को लिखते हैं एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम लोग u बोल रहे हैं, प्लस का फाइनल वेलोसिटी जिसको हम लोग v बोल रहे हैं, इसका बटे का 2 होता है। यही होता है। एक तो तरीका हम लोग पढ़ चुके हैं सर कि
एवरेज वेलोसिटी निकालने का तरीका होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। लेकिन दूसरा तरीका यह भी है कि अगर आपका वेलोसिटी यूनिफॉर्म, कंडीशन इज डेट क्या कि यूनिफॉर्म रेट पे बदलेगा तब, ठीक। होप सो आपको यूनिफॉर्म रेट समझ में आया होगा। तो अगर आपका वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट पे बदलेगा तो डायरेक्टली उतना काम नहीं करना है, डिस्प्लेसमेंट नहीं निकालना है, टोटल टाइम नहीं निकालना है, डायरेक्ट इनिशियल वेलोसिटी को पकड़ना है, फाइनल वेलोसिटी को पकड़ना है, दोनों को जोड़ के बटे 2 कर देना, बस एवरेज निकालना है दोनों का। अगर हम बोलेंगे 5 और 10 का एवरेज निकालो तो आप क्या बोलिएगा सर, 5 और 10 का एवरेज क्या होता है, 5 + 10 बटे का 2, सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, तो 2 गो है तो बटे का 2। यही करते हैं एवरेज निकालने के लिए, तो एवरेज को ही हम लोग अरिथमेटिक मीन बोलते हैं। क्लियर हो गया बात? तो आई होप आपको चीज समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो 2 मिनट बस आप पेशेंस रखिए, एक सवाल के थ्रू आपको 100% पूरा क्लियर कर देंगे, ठीक। तो फिलहाल आप नोट कर लीजिए इस बात को कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बटे का 2। द कंडीशन इज दैट कि आपका रेट जो वेलोसिटी का बदलने का है, चेंजिंग का रेट है, वो रेट आपका यूनिफॉर्म होना चाहिए। क्लियर है? प्लीज आप छाप लीजिए इस बात को। अब जो अभी हम लोग थ्योरी पढ़े उसके बेसिस पे कुछ सवाल है जो आपको करना है। सवाल क्या है? सवाल ये है कि एक ऑब्जेक्ट था जो कि ट्रेवल किया वेलोसिटी ए से बी, मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो एक बार वो ए से बी गया, किस रफ्तार से गया है सर? 10 मीटर पर सेकेंड का रफ्तार से गया है, ठीक। इफ एन ऑब्जेक्ट ठीक, if an object traveled with velocity 10 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम A to B, A से B गया है 10 मीटर पर सेकेंड का रफ्तार से, एंड देन रिटर्न फ्रॉम B to A, फिर वापस B से A आया है, किस स्पीड से? वही स्पीड से 10 मीटर पर सेकेंड से। तब आपको निकालना है एवरेज वेलोसिटी। तो एक तो तरीका क्या है, एक तरीका जो आपको पढ़ाए हैं उसके बेसिस पे करते हैं कि सर एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आप पहले पढ़ा चुके हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। ये बात आपको हम पहले पढ़ा चुके हैं, पहले उसको हम आपको रिवाइज करा देते हैं, फिर हम जो अभी पढ़ा रहे हैं उसके बेसिस पे चीज को समझाएंगे। टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो पहले टोटल डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। सर ए से बी गया और बी से फिर ए आ गया, तो अगर मेरा इनिशियल पोजीशन ए था तो फाइनल पोजीशन भी क्या ए है? बिल्कुल। तो अगर आपका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों ए हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया कि सर मेरा इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों सेम हो गया। तो दोनों सेम हो गया तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0। और टाइम जो भी लिया हो हमको मतलब नहीं है, टाइम को टाइम ही रहने दो। 0/0 इज व्हाट? 0। तो इसका मतलब सर जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े थे उसके थ्रू एवरेज डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है, सॉरी एवरेज वेलोसिटी क्या आ रहा है? 0, ठीक। अब दूसरा तरीका, ये था मेथड 1 जो हम पहले पढ़ चुके थे, ठीक। अब मेथड 2 जो अभी अभी तुरंत हम लोग कॉन्सेप्ट को पढ़े वो समझते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या बोले? एवरेज वेलोसिटी क्या बोले? एवरेज वेलोसिटी बोले सर इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बटे का 2, मीन निकालना है हमको। हम उतना बात नहीं लिख रहे, हम यू मतलब आपको फिर से बोल देते, यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी, वी मतलब फाइनल वेलोसिटी, ठीक। कि इनिशियल मतलब किस स्पीड से चल रहे थे और फाइनली आप किस स्पीड से चल रहे हो उसको फाइनल वेलोसिटी बोल देते हैं, और इनिशियल किस स्पीड से चल रहे हो उसको इनिशियल बटे का 2, ठीक। अब बताइए कि एक बार ऐसे चल रहे हैं फिर एक बार ऐसे चल रहे हैं। बाबू वेलोसिटी तो आपको पता है कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर आपका वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो एक दिशा अगर हम पॉजिटिव लेंगे तो दूसरा दिशा क्या होगा? निगेटिव लेना पड़ेगा। तो हम अपने मन से मान लिए कि ये वाला जो डायरेक्शन है बाबू, ये वाला मेरा पॉजिटिव है, जब ए से बी जा रहे हैं तो आपका डायरेक्शन पॉजिटिव है। तो ऑब्वियस सी बात है सर, आप कोई भी समझदार बच्चा बोल देगा कि सर आप वापस आ रहे हैं बी से, मतलब आप ए से बी का उल्टा डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या हो जाएगा? निगेटिव। आई होप आपको ये बात क्लियर हुआ होगा क्या कि जब आप ए से बी जा रहे हैं तो ये डायरेक्शन क्या है आपका? पॉजिटिव, और जब आप बी से ए आ रहे हैं तो ये डायरेक्शन क्या है? निगेटिव, ठीक। क्यों पॉजिटिव निगेटिव का काम कर रहे हैं? बिकॉज वी नो दैट कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और अगर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी आएगा। तो डायरेक्शन कहां से पता चलेगा? इधर का डायरेक्शन को अगर हम अपने मन से पॉजिटिव लिए तो बाय डिफॉल्ट इधर का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? निगेटिव, ठीक। तो हम लिखते हैं
अगर आपसे हम बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी तो आप बोलिएगा सर इनिशियल वेलोसिटी इधर से इधर जा रहे हैं, बोला है ना ए से बी गया, तो इनिशियल वेलोसिटी को क्या लिखेंगे +10 मीटर पर सेकेंड प्लस फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्या सर, फाइनल वेलोसिटी मतलब बी से ए आ रहे हैं, ठीक, लेकिन बी से जब ए आ रहे हैं तो मैग्नीट्यूड क्या है 10 मीटर पर सेकेंड ही, लेकिन जब बी से ए आ रहे हैं तो डायरेक्शन क्या है उल्टा, इधर को पॉजिटिव लिए इधर को निगेटिव लिए, तो ये वाला हो गया डायरेक्शन उल्टा में, तो क्या लिखेंगे -10 मीटर पर सेकेंड, तो इसको लिखेंगे हम -10 मीटर पर सेकेंड बटे का आपको पता है 2 करना है। आई होप आपको चीज समझ में आ रहा होगा, ठीक। क्यों प्लस माइनस लिखे सर, प्लस माइनस इसलिए लिखे क्या कि वेलोसिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन के लिए प्लस माइनस करना पड़ेगा। अब यहां प्लस और यहां माइनस क्यों लिखे, क्या कि यहां से यहां को पॉजिटिव ले रहे हैं हम अपने मन से, तो बाय डिफॉल्ट इसके उल्टा चलेंगे तो निगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इस वजह से जो फाइनल वेलोसिटी है वो आपका निगेटिव है -10, ठीक करेंगे। आगे ये आ गया आपको +10 प्लस माइनस माइनस -10 बटे का 2, तो 10 - 10 क्या हो गया 0, 0 बटे का 2 क्या आ गया 0। तो अब यहां से एवरेज वेलोसिटी क्या आ गया, आपको आ गया 0। क्या पहला मेथड से 0 आ रहा था, बिल्कुल सर। दूसरा मेथड से 0 आ रहा था, बिल्कुल सर। तो हम आपको बोल रहे हैं आपका इच्छा, आपको इसको फॉलो करना है, इसको फॉलो करना है, लेकिन नॉलेज पर्सपेक्टिव से आपको हर एक रास्ता पता हो जाना चाहिए, ठीक, कि कल के दिन अगर आपको ये रास्ता परेशानी दे रहा है तो आई होप कि इस रास्ता को आप अचीव करेंगे और अपने मंजिल पर पहुंचेंगे, और अगर आपको ये रास्ता परेशानी दे रहा है तो इस रास्ता को करके आप अपने मंजिल तक पहुंचेंगे। मेरा मुद्दा आपकी मंजिल तक पहुंचाना। आई होप आपको चीज क्लियर हुआ होगा। प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, कुछ छोटा मोटा सवाल और बचा हुआ है, उसको निपटा के आज वेलोसिटी का पूरा कारनामा खत्म कर देंगे। प्लीज आप नोट कर लीजिए, होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। अब आपका जो नेक्स्ट सवाल है कि फ्रेटर्निटी स्विम्स इन ए लॉन्ग स्विमिंग पूल। फ्रेटर्निटी को इच्छा हुआ, फ्री था, स्विमिंग पूल में घूमने का मन हुआ, चला गया स्विमिंग पूल में कूदने के लिए। ही कवर्स 220 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर। एक छोर से दूसरे छोर जाने में उसको 1 मिनट लगा और 220 मीटर वो तय किया, ठीक। एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ, और वापस से वही रास्ता वो ले लिया, तो आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना। बड़ा आसान सवाल है, जो बच्चा शब्द को समझ गया उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मैं फिर भी मेरा आदत है चीज को इलाबोरेट करके एक्सप्लेन करके बताना, तो मैं आपको बताता हूं, ठीक। आप बताना, मान लेते हैं ये स्विमिंग पूल है, ठीक, ये आपका स्विमिंग पूल है, और ये आपका फ्रेटर्निटी है, ठीक। ये स्विमिंग पूल जो है, ये स्विमिंग पूल 220 मीटर का है, ठीक। तो आपको पहला लाइन को समझिएगा, मैं वर्डिंग समझा रहा हूं आपको क्या हो रहा है। स्विमिंग पूल में फ्रेटर्निटी स्विमिंग किया, ही कवर्स 220 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अदर। यहां से चला और यहां पर आ गया, ठीक, इसको 1 मिनट लगा यहां से यहां आने में, ठीक। आगे एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ, और वापस से फिर क्या हुआ, वापस से वही रास्ता लेके ये आ गया यहां पर। मेरी बात को समझ पा रहे, हम आपके कन्वीनियंस के लिए हम रास्ता को इसे मोड़ रहे, वापस क्या हुआ, इस रास्ता पे जो गया वापस से इसी रास्ता पे आया। बस आपके कन्वीनियंस के लिए कि आपको चीज क्लियर हो क्या बताना चाह रहे हैं, उस बेसिस पे हम रास्ता को मुड़ रहे। रास्ता मुड़ा नहीं है, जो रास्ता से चला था उसी रास्ता से वो वापस आ गया। क्लियर है? तो आपको बताना है एवरेज वेलोसिटी। तो आप बताइए बाबू, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको रटा गया है क्या, कि सर टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक। अच्छा, यहां से यहां 1 मिनट, तो वापस आने में भी कितना, 1 मिनट। अगर कुछ परेशानी नहीं है तो वापस आने में 1 मिनट मान लेते हैं। क्लियर है?
या नहीं छोड़ दो, नहीं दिया है तो नहीं लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है पानी का फ्लो हो तो कम समय लगा होगा, पानी का फ्लो के अगेंस्ट होगा तो ज़्यादा समय लग सकता है, उससे मतलब नहीं है। आप बताइए क्या इस लाइन को समझिएगा, हम आपसे एक शब्द अगर पूछेंगे क्या ऑब्जेक्ट जहां से चला था, क्या ऑब्जेक्ट जहां से चला था क्या वापस से वहां पर आ गया? यस सर। इसका मतलब क्या हो गया कि सिंस दी इनिशियल पोजीशन, आई डॉट पी मतलब इनिशियल पोजीशन हम लिख रहे हैं, ठीक। सिंस द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन आर सेम। इनिशियल पोजीशन मतलब सर यहां चला था, यहां से डिग 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 डिग, फिर यहां से वापस यहीं पर पहुंच गया। तो जो आपका इनिशियल पोजीशन है वही आपका फाइनल पोजीशन है। यस सर, बिल्कुल, जो मेरा इनिशियल पोजीशन है वही मेरा फाइनल पोजीशन है। तो अगर आपका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन एक हो गया तो आपके दिमाग में पहले ही बात क्लिक हो जाए, सर इसका मतलब क्या है? नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग? टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या हो गया सर? टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। तो अब अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो अब आपको समझ में आ गया कि सर अगर आप एवरेज वेलोसिटी की बात करते हो तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो, बटे का जो भी टाइम लगा हो दैट डजंट मैटर, आंसर विल बी जीरो। उतना बात लिखने का नहीं था, बस कुछ बच्चा को हो सकता है कि चीज हम डायरेक्टली बोलते तो शायद कम समझ में आता, तो इस वजह से हम इतना काम किए। वरना अगर आप समझ सकते हैं तो आपके लिए एक बात हम बोल देते हैं कि जो पार्टिकल जहां से चला था वापस से वहीं पर पहुंच गया, इसका मतलब ये हो गया कि उसका इनिशियल पोजीशन, जैसे मान लीजिए यहां से चला, ठीक, यहां से चला, स्विमिंग पूल में 220 मीटर का स्विमिंग पूल था, वापस से यहीं पर पहुंच गया। तो जहां से चला वापस से वहीं पर पहुंच जाना का मतलब क्या हो गया कि सर आपका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम आ गया। तो अगर आपका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम आ गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि उसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। तो आई होप आपको चीज समझ में आया होगा। तो इस वजह से क्या हो गया? नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, तो ये जीरो हो गया, तो एवरेज वेलोसिटी क्या आ गया? जीरो, ठीक। वरना आपको डायरेक्टली दिमाग में रखना है कि अगर आपका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन एक हो जाता है, सेम हो जाता है, तो आपका नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। और बाय डिफॉल्ट दिमाग में ये भी रखना है कि आपका एवरेज वेलोसिटी हमेशा उस केस में जीरो आएगा। क्लियर है? प्लीज आप इस बात को छाप लीजिए। सवाल करते हैं हम लोग। सवाल क्या है? द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी इज -10 मीटर पर सेकेंड। प्लीज आप ध्यान दीजिएगा, क्वांटिटी का वैल्यू क्या दिया हुआ है? -10 मीटर पर सेकेंड। आपसे पूछा गया है क्या कि क्वांटिटी इज, क्या क्वांटिटी है, ठीक। समझते हैं आराम से। सबसे पहला बात तो सर हम यूनिट इसका देखते हैं। इसका यूनिट क्या दिया हुआ है? सर इसका यूनिट दिया हुआ है मीटर पर सेकेंड। अभी तक हम जितना थ्योरी पढ़े हैं उस थ्योरी के पर्सपेक्टिव में हमको इतना बात पता है कि सर मीटर पर सेकेंड दो क्वांटिटी का यूनिट होता है। एक का होता है स्पीड, दूसरा क्वांटिटी होता है मेरा वेलोसिटी। ये बात क्लियर है? हम क्या बोले कि -10 मीटर पर सेकेंड में से मीटर पर सेकेंड जब हम क्वांटिटी का यूनिट देखे तो हमको समझ में आया कि मीटर पर सेकेंड एक स्पीड का यूनिट होता है, दूसरा वेलोसिटी का यूनिट होता है। तो सबसे पहला बात तो एक्सीलरेशन को हम काट दे रहे हैं, डिस्टेंस को हम काट दे रहे हैं। क्यों? काहे कि सर ये दोनों मेरा आंसर ही नहीं होगा। ये बात क्लियर हो गया? ये दो मेरा आंसर ही नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। माइनस क्या बताता है? सर स्पीड कभी निगेटिव हो सकता है। आप थ्योरी में देखिएगा, हम लिखाए थे आपको क्या कि स्पीड कांट बी निगेटिव। ये बात हम आपको लिखाए थे। क्यों ऐसा है? काहे कि सर स्पीड के साथ दिक्कत यह है कि स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है। यह बात क्लियर है? लेकिन हम वेलोसिटी में आपको बताए थे एक बात कि सर वेलोसिटी कैन बी क्या, ये बात कि पॉजिटिव भी हो सकता है वेलोसिटी, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो ये बात समझ में आ गया कि सर वेलोसिटी जो है अपना वो निगेटिव हो सकता है। तो ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? सर माइनस जो रिप्रेजेंट कर रहा है ना यहाँ पर, वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है।
इस -10 का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए हम इधर का डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिए, क्लियर है, और इधर का उल्टा डायरेक्शन क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो आपका जो बॉडी है वो आपका बॉडी 10 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से इधर की तरफ चल रहा है। तो इधर की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड इस स्पीड, इधर की तरफ चलना इज ऑल्सो डायरेक्शन, और डायरेक्शन हम इधर की तरफ क्या लिए, निगेटिव। देयरफॉर ये बात क्लियर हो गया कि सर -10 मीटर पर सेकेंड क्या होगा, वो स्पीड कभी नहीं होगा, वो हमेशा वेलोसिटी होगा। क्यों, काहे कि सर यहां अगर सिर्फ 10 मीटर पर सेकेंड होता तो हम चाहे वेलोसिटी बोल सकते थे चाहे स्पीड बोल सकते थे, लेकिन माइनस ये बात स्पष्ट कर दिया कि जो डायरेक्शन हम मान रहे हैं अपने मुताबिक पॉजिटिव, उससे उल्टा डायरेक्शन में मेरा बॉडी मूव कर रहा है। तो सर डायरेक्शन का जिक्र आ गया ना, तो डायरेक्शन का जिक्र आ जाएगा, इसका मतलब ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा, ये क्वांटिटी हो जाएगा वेलोसिटी। हम क्या बोले, पहले आप यूनिट को देखिए, मीटर पर सेकंड है, तो मीटर पर सेकंड दो ही क्वांटिटी का यूनिट होता है, कि स्पीड का एक वेलोसिटी का। तो वहां से हम डिस्टेंस और एक्सेलरेशन को काट दिए। उसके बाद आया क्या, हमको ये थ्योरी में आप अपने नोट्स में देखिएगा जो आपको हम प्रिपेयर करवा रहे हैं, कि स्पीड किसी भी हाल में निगेटिव नहीं हो सकता है। तो स्पीड निगेटिव नहीं हो सकता, ये बात हम आपको लिखा है। क्यों, क्या कि स्पीड डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, और डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। एक एक्सप्लेनेशन। दूसरा एक्सप्लेनेशन ये है कि सर स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी के पास कोई अपना डायरेक्शन नहीं होता है, हेंस वी कैन से दैट कि वो चीज पॉजिटिव होगा हमेशा, लेकिन निगेटिव होने का जिक्र नहीं करेंगे। ठीक, उसी तरह से वेलोसिटी की बात करते हैं। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, और आपको पता है, और हम आपको ये बात बताए भी है क्या, कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो अपना निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। निगेटिव कब होता है, जब हम इधर की डायरेक्शन को पॉजिटिव माने हैं और इधर की डायरेक्शन को निगेटिव माने, और आपका बॉडी इधर की डायरेक्शन तरफ ही मूव कर रहा है, तब जाकर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, निगेटिव। कहने का मतलब जिस डायरेक्शन को आप माने हैं उसके उल्टा डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसका मतलब हम निगेटिव बता देते हैं। क्लियर है, तो समझ में आ गया कि सर वेलोसिटी निगेटिव हो सकता है। तो इसके बेसिस पे हम स्पीड को कट कर देंगे और अपना आंसर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। ठीक, एक एक्स्ट्रा बात आपको बता देते हैं, आगे जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे ही अच्छा से, कि एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है ना सर, वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप कि आपको चीज समझ में आएगा। क्लियर है, तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल है मेरा, द डिस्प्लेसमेंट of a particle in a 10 minute interval is 0। 10 मिनट का इंटरवल में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। बढ़िया। इट्स वेलोसिटी एट एवरी इंस्टेंट, इट वेलोसिटी एट एवरी इंस्टेंट इन दिस टाइम इंटरवल मस्ट बी 0। सवाल आपसे बोला गया है कि प्रत्येक इंटरवल में और जो वेलोसिटी अपना वो हमेशा 0 होगा, मस्ट भी 0 होगा। समझते हैं क्या बोलना चाह रहा है, स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, वो बात का बात है। हम चाहेंगे कि आप भी इसको पॉज करके खुद भी करें। 80 वर्मा का सवाल है, अच्छा सवाल है, समझते हैं हम बात को। जो सवाल बोला है उसके थ्रू हम चलते हैं। मान लेते हैं हम यहां से चले थे, ठीक। आप बताइए पहला स्टेटमेंट जो है, दी डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इन ए 10 मिनट इंटरवल इज 0। डिस्प्लेसमेंट 0 का मतलब क्या होता है सर, आप हमको रटवा चुके हैं, दिल में उतार चुके हैं ये बात को, क्या कि सर अगर अपना डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, इसका मतलब है कि पार्टिकल मेरा यहां से चला है और चल के वापस से वहीं पर पहुंच गया है। इसका मतलब ये होता है, अगर हम फिजिक्स के शब्द में बोलेंगे तो हम बोलते हैं कि सर अगर अपना इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन बराबर हो जाता है, सेम हो जाता है, देन वी विल से दैट द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 0। ठीक, कहने का मतलब क्या कि अगर यहां से ऑब्जेक्ट चला है और वापस से वहीं पहुंच गया है, तो ये 10 मिनट का जो इंटरवल में ये चीज चला है, इसमें नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है, अपना नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। अब मैं इस बात पे एकदम नहीं जा रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट 0 कब होगा। आपको पता है कि जब आपका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो जाएगा, मतलब आप यहां से चलना शुरू किए, चले कहीं घूम फिर के फिर वापस से वहीं पर पहुंच गए आप, तो आपका नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। कहने का मतलब यही आपका इनिशियल पोजीशन है और यही आपका फाइनल पोजीशन है, तब जाकर डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। अब आगे का स्टेटमेंट, इट्स वेलोसिटी एट एवरी इंस्टेंट इन दिस
मस्ट बी जीरो। नहीं सर, यहां पर भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, यहां पर भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, यहां पर भी कुछ ना कुछ अरे वेलोसिटी नहीं रहेगा तो चलेगा कैसे? चल रहा है कुछ ना कुछ स्पीड होगा उसका तब ना चल पा रहा है, तो स्पीडे नहीं रहेगा तो चलेगा कैसे? तो यहां पर कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, यहां पर कुछ ना कुछ, यहां पर कुछ ना कुछ, यहां पर कुछ ना कुछ, यहां पर कुछ। इसका मतलब एक बात समझ में आ गया कि सर अगर हम 10 मिनट का ड्यूरेशन में अपना नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो आ जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है एकदम कि मेरा वेलोसिटी एवरी इंस्टेंट में, एवरी इंस्टेंट, हर एक क्षण में, यहां भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, 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 कुछ ना कुछ हर बार वेलोसिटी हो रहा होगा। तो वेलोसिटी मस्ट बी जीरो एवरी इंस्टेंट में नहीं होगा। ये बात क्लियर हो गया? इस वजह से ये स्टेटमेंट फॉल्स है। हम क्या बोले कि नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है, ठीक है, आप बोल रहा है वेलोसिटी एवरी इंस्टेंट, हर एक पल में वेलोसिटी जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ है। लेकिन अगर इसी सवाल में ये लाइन लिखा होता, समझिएगा, नेट वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी, या हम बोल सकते हैं क्या कि एवरेज वेलोसिटी, अगर ये बात आपसे लिखा रहता है एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, तो आपको पता है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। तब आपको पता है कि सर नेट डिस्प्लेसमेंट तो अपना जीरो है, तब जीरो बटे कुछ भी होता है 10 मिनट का टाइम टेकन, तब जाके अपना डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाता है? जीरो। तो अगर सवाल होता कि दी डिस्प्लेसमेंट ऑफ, प्लीज आप कंसस होकर ध्यान दे कि मेरी बात को समझिएगा हम क्या बोल रहे हैं। दी डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इन 10 मिनट इंटरवल इज जीरो, इट्स एवरेज वेलोसिटी इज जीरो। बिल्कुल सर स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है, लेकिन सवाल वाला यहां पर वो बात नहीं बोला है, एवरेज वेलोसिटी या टोटल वेलोसिटी नहीं बोला है कि वो जीरो है। सवाल वाला बोल रहा है कि हर एक इंस्टेंट में, एवरी इंस्टेंट में, इस इंटरवल में मस्ट भी जीरो होगा क्या? वेलोसिटी, इट्स वेलोसिटी एट एवरी इंस्टेंट। नहीं सर, यहां पर अपना कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, यहां कुछ ना कुछ होगा, यहां कुछ ना कुछ होगा, यहां कुछ ना कुछ होगा, यहां कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा। तो क्या आप समझिएगा, आप कनेक्ट कर रहे हैं, इट्स वेलोसिटी एट एवरी इंस्टेंट इन दिस इंटरवल, पूरा इंटरवल में मस्ट भी जीरो। नहीं सर, कुछ ना कुछ वेलोसिटी हर बार है, इस वजह से ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। दोनों बात में फर्क है। अगर इस सवाल में पूछा जाता, मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर इस सवाल में पूछा जाता है कि एवरेज वेलोसिटी जीरो है, तब एकदम 100% स्टेटमेंट ट्रू हो जाता। लेकिन ये सवाल वाला ये बात को नहीं पूछ रहा है, सवाल वाला ये बात को मैं एकदम इंटरेस्ट नहीं, सवाल वाला बोल रहा है कि हर एक मोमेंट में, हर एक क्षण में आपका वेलोसिटी मस्ट भी जीरो। नहीं सर, मस्ट में कोई कंडीशन नहीं लगा सकते, कुछ ना कुछ जरूर वेलोसिटी रहेगा, तब तो यहां से चला और यहां पर पहुंच गया है। अगर वेलोसिटी नहीं रहता तो यहीं पर तो रह जाता। बात समझ में आ गया? तो मे बी में अगर होता तब हम बोल सकते थे हाँ हो सकता, लेकिन मस्ट भी, ये जो लाइन बोल दिया ना, मस्ट भी, नो सर, मस्ट भी नहीं हो सकता, मस्ट भी नहीं हो सकता। मे बी क्या कि मान लेते हैं यहां पर ऑब्जेक्ट था, 10 मिनट तक यहीं पर रह गया, तो इसका मतलब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन एक हो गया, तब जाके हम बोल सकते हैं यस सर, हर एक मोमेंट में मेरा वेलोसिटी जीरो रहा है। काहे कि ऑब्जेक्ट चलवे नहीं किया, जब अपना ऑब्जेक्ट चलवे नहीं किया तो इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया और हर एक मोमेंट में रहा। लेकिन यहां मे भी हम बोलेंगे, मस्ट भी अगर बोल दिया तो इसका मतलब जरूरी नहीं, काहे कि एक मोमेंट ये भी तो हो सकता है जो हम आपके सामने में ड्रॉ किए हैं। तो इस मोमेंट में तो वेलोसिटी हर एक इंस्टेंट में आप देख रहे हैं जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। तो कुछ ना कुछ जो वेलोसिटी है, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है मस्ट भी, ये स्टेटमेंट एकदम कंप्लीटली रॉन्ग हो जाएगा। आई होप आपको चीज समझ में आया होगा, प्लीज आप नोट कर लीजिए। अब एक छोटा सा थ्योरेटिकल सब्जेक्टिव सवाल है। सवाल यह है कि अच्छा सवाल है इसलिए मैं करा रहा हूं, अंडर व्हाट कंडीशन, किस परिस्थिति में द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, कि एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है किसके, एवरेज स्पीड के। आप बताइए एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? आपको हम पढ़ा चुके, एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज, अभी कराए भी थे तुरंत सवाल, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। हम क्या बोले, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन, और एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। क्लियर है? अच्छा आप समझिए, सवाल वाला बोल रहा है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कहने का मतलब सर अगर हम टाइम टेकन को सेम ले ले
समझिएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन एवरेज स्पीड। अगर हम टाइम टेकन को सेम ले लेंगे तो मेरा एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड कब बराबर होगा सर? जब अपना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए, तब मेरा बात बन जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे सर, एक शर्त पे हो सकता है कि अगर हम स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, तो आपको पता है कि अगर हम स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं तो जितना मेरा डिस्टेंस होगा उतना ही मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा। बात समझ रहे? स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं और किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप यहां से लेकर यहां तक चले, बात समझे, वापस मुड़ के नहीं आए हैं, हम क्या बोल रहे हैं, ए से आप बी तक चले हैं। तो इस केस में आपसे हम पूछेंगे बाबू डिस्टेंस बताओ, जिसे मान लेते हैं ये दूरी x है, तो आपसे पूछेंगे बाबू हमको डिस्टेंस बताओ कितना चला तुम ए से बी, तो आप बोलेगा सर यहां से यहां चले हैं तो x डिस्टेंस चले हैं। वही हम आपसे पूछेंगे बाबू बताओ डिस्प्लेसमेंट के बताओ कितना होगा यहां पर, तो आप बोलिएगा सर आप बताए थे कि सर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो, उसका लेंथ निकाल लो, वही मेरा डिस्प्लेसमेंट होता है। तो आपको पता है कि यहां से यहां ज्वाइन करेंगे और स्ट्रेट लाइन है तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, इसका लेंथ भी हो जाएगा x। तो एक बात समझ में आ गया सर कि जब आप ए से बी जा रहे हैं तो जितना आपका डिस्टेंस है उतना ही आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो जब ये दोनों आपस में बराबर हो गया एक्सक्यूज मी, जब ये दोनों आपस में बराबर हो गया तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बराबर हो जाएगा। तो हम इसी बात को कैसे लिख सकते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, इन ए स्ट्रेट लाइन, जैसे आप देख रहे हैं इन ए स्ट्रेट लाइन इन पार्टिकुलर डायरेक्शन, पार्टिकुलर डायरेक्शंस, ठीक है। अगर आपका ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में फिक्स है, वापस नहीं मुड़ेगा, तब वापस मुड़ेगा तब तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, बातें खत्म हो जाएगा। तो अगर पार्टिकल नहीं मुड़ेगा, वापस एकदम स्ट्रेट लाइन में ही चल रहा है, तो इसका मतलब सर उस केस में क्या हो जाएगा कि मेरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हो जाएगा। और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन, और एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। और टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट बराबर हो गया तो इसका मतलब क्लियर हो गया, यानी कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो ये सवाल आपके एग्जाम में, स्कूल सबके एग्जाम में ज्यादातर आने का संभावना रहता है, तो बेसिक आंसर है, आप याद रखिएगा। और भी बात बोल सकते हैं कि सर अगर इस बात को ऐसे भी बोल सकते हैं और लिख के, इस बात को ऐसे भी बोल सकते हैं क्या, व्हेन द ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, straight line, condition is that with constant speed, अगर सेम स्पीड से चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो अगर वो कांस्टेंट स्पीड से चलेगा तब भी यहां तक बात हो जाएगा, काहे कि कांस्टेंट स्पीड से चलेगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम आ जाएगा, काहे कि एक ही दिशा में चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वहां से भी सेम आ जाएगा और वहां से भी सेम आ गया, तो फिर से वही बात हो जाएगा क्या कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर हो जाएगा। क्लियर है? प्लीज आप छाप लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद एक लास्ट पॉइंट रह गया, वो आपको नोट डाउन, होप सो आप नोट डाउन कर लिए होंगे, ठीक। लास्ट पॉइंट है, अब एक सवाल छोटा सा थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से ये लिखा देते हैं, है कि कभी कभी आपसे पूछा जाता है क्या कि सर ओडोमीटर क्या होता है। ओडोमीटर, ओडोमीटर ये एक तरह का डिवाइस होता है विच इज यूज्ड टू मेजर distance traveled by an object, distance traveled by an object,
ओडोमीटर क्या होता है सर? एक तरह का डिवाइस होता है जो कि मेनली डिस्टेंस ट्रेवल पता करता है ऑब्जेक्ट के बारे में। उसके बाद आता है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर ये क्या होता है? स्पीडोमीटर ये भी सर एक तरह का डिवाइस होता है विच इज यूज टू मेजर इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलिए या फिर स्पीड बोलिए, काहे कि आपको हम सिखाए थे कि स्पीड जब भी बोला जाए तो उसका मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड। गाड़ी में हमेशा आप इंस्टेंटेनियस स्पीड देखते हैं, तो स्पीड बोला जाए या फिर आप बोलिएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द स्पीड या फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट। तो ये छोटा सा बात था जो आपको पता होना चाहिए, क्या है कि आपके स्कूल वगैरह के एग्जाम में सब बात पूछा जाता है। क्या कि ओडोमीटर क्या होता है? तो प्लीज रिमेंबर इट कि ऐसा डिवाइस होता है जो कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड को मेजर करता है, ठीक। और स्पीडोमीटर क्या होता है? ऐसा डिवाइस होता है जो कि स्पीड बोलिए या फिर बोलिए इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर करता है। किसके लिए? मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए। जो ऑब्जेक्ट चल रहा होता है उसका स्पीड को मेजर करता है। तो आई होप यहाँ पर आपका वेलोसिटी का जो पोर्शन था यहाँ पर पूरी तरह से खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर जो आपको मिलेगा वो आएगा आपको कंप्लीटली किस बेसिस पे? चेंज इन वेलोसिटी पे आएगा, जिसको हम लोग एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, ठीक। तो जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, खुश रहिए, मस्त रहिए, किसी भी हाल में मस्त रहिए, एकदम कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अच्छा कर्म करते रहिए, बेहतर रहिए और पढ़ाई करते रहिए। और लास्ट में कि ये बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ क्या कि कम से कम समय निकाल के अपने बारे में जरूर अच्छा सोचें आप, ठीक। आप अपने बारे में अच्छा सोचेंगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा। कोई भी कंडीशन आप रख लीजिए, आपके साथ हमेशा अच्छा होगा, ठीक। चलिए ठीक है फिर, थैंक यू, नोट डाउन कर लीजिए आप।